Everyone, welcome to Tuition Friend and this is another lecture of the playlist of wireless and communication, right? So आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप पीएन सीक्वेंस कैसे जनरेट होता है, कैसे वो काम करता है। बेसिकली पीएन सीक्वेंस का इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। केवल थ्योरेटिकल यूज़ होगा, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इतना ज़्यादा इसमें। तो हम डिस्कस करते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम और उसकी टेक्निक्स के बारे में कि कितने टाइप की वो टेक्निक होती है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले समझना होगा स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन होता क्या है। जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, स्प्रेड हो जाता है हमारा स्पेक्ट्रम और उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं, राइट। तो हमारे स्पेक्ट्रम या चैनल जिसमें हमारे पास अपना सिग्नल फ्लो कराना है, अगर उसका जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल फिर आ पाएंगे हमारे पास, उस केस को हम लोग कहते हैं अपना स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, राइट। सो इसमें लिखा हुआ मैंने कि टू एनहेंस बैंडविड्थ ऑफ बेस बैंड और मैसेज सिग्नल विद द हेल्प ऑफ सूडो रैंडम नॉइज। सूडो रैंडम नॉइज और कुछ नहीं है, आपका पीएन सीक्वेंस ही है, पीएन कोड ही है, जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, ये ग्राफ से आप समझ सकते हो, ये मैंने पीएचडी दे दी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। आप देखोगे जो ये वाला है, ये वाला जो ग्राफ गया हुआ है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है हमारी बैंडविड्थ ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल, राइट। और ये जो स्मॉल वाला सिग्नल आप देख पा रहे हो, ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है। बेस बैंड सिग्नल को हम अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं हमारा जो इनिशियली जो सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल जो होता है। लेकिन मैंने जब उसकी मल्टीप्लाई कर दी सूडो रैंडम नॉइज के साथ में, तो हमारा वो एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल बन जाता है, जिसकी बैंडविड्थ देखिए आप कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं यार ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। ऐसे सबसे पहला एडवांटेज की सिक्योरिटी एनहांस हो जाती है, क्योंकि आप इसमें अपना पीएन सीक्वेंस कोड यूज़ कर रहे हो, पीएन कोड यूज़ कर रहे हो, तो इससे जो इसकी सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपका रिसीवर से आप जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करोगे सिग्नल, वो आपके रिसीवर पर तभी मिल पाएगा जब आपके पास वो कोड मौजूद होगा, राइट। आप उसको तभी रिट्रीव कर पाओगे, ठीक है। अगला आता है इम्यूनिटी टू नॉइस और डिस्टोर्शन। सबसे बड़ी बात है कि ये डिस्टोर्शन और इम्यूनिटी से इसको इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ एनहेंस हो गई, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर ये बताया इन्होंने परसिस्टेंट टू इंटरफेरेंस जैमिंग, राइट। नाउ अगला है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हेल्प्ड बाय इट। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हम इसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे सीडीएम में हम यूज़ करते हैं। सीडीएम में हमारे पास बेसिकली ये यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है ईजिली हिडन कोड। ये एक हिडन कोड होता है, क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली हम इसमें पीएन कोड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली नोन बाय ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सो इसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हमारे पास ये हिडन कोड की तरह भी काम करता है। इसका बेसिकली अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो किस तरीके से डायग्राम काम करता है आप देख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले सिग्नल गया, सिग्नल के बाद चैनल एनकोडर लगाया मैंने। चैनल एनकोडर क्या काम करता है, हमारे पास चैनल एनकोडिंग का या जो उनकी हमारी रिडंडेंसी होती है उन चीज़ों को रिमूव करने का, हमारे पास थोड़ा सा एनहेंस करने का चीज़ों को। फिर हमारी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। मल्टीप्लेक्सिंग और कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का काम कर रही है एक तरीके से, बस याद करके चलो आप। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सूडो रैंडम नॉइस का एडिशन कर रहे हैं, राइट। मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले सीडीएम में भी दिखाया था किस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसको जब रिट्रीव करना होता था फिर मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, डिवाइड बाय 4 करते थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हमें वो चाहिए होता है कितने ज़्यादा सिग्नल थे, ठीक है। फिर ये चैनल से पास होता है, हमारे पास चैनल वायरलेस चैनल मान सकते हो या वायर लाइन भी मान सकते हो, कैसा भी चैनल हो सकता है, ठीक है। जनरली हम वायरलेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वायरलेस मान के चलते हैं। फिर डीमल्टीप्लेक्सर आता है, जिसके अंदर हमारी फिर से सूडो रैंडम नॉइज की मल्टीप्लाई होती है, और ये कोड हमारा हमेशा सीक्रेट कोड ही होता है, जो कि केवल ओनली ट्रांसमीटर को और रिसीवर को पता होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये कोड पता है आप रिट्रीव कर लोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है चैनल डिकोडर, जो चैनल जो हमने यहाँ चीज़ एनकोड की थी वो यहाँ डिकोड कर देंगे, फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। ना उसके टाइप्स पे जाते हैं। इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। मैं इसके दो टाइप बता देता हूँ ऊपर स्प्रेड स्पेक्ट्रम के। उसके दो टाइप होते हैं, एक तो DSSS, इसका मतलब होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, और FHSS, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये जो सा डायरेक्ट वाला है, ठीक है। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले DSS के बारे में। ये बेसिकली होता क्या है हमारे पास में, होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में ट्रांसमीटर होता है। हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि DSS काम कैसे करता है। DSS का मतलब होता है कि हम इसमें अपना सूडो रैंडम जो कोड होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेस बैंड सिग्नल के साथ, जिससे हमारी जो बैंडविड्थ होती है वो एनहेंस हो जाती है। तो वही चीज़ हमने DSS में लिखनी है, राइट। इसमें होता क्या है हमारा, सबसे पहले हम ट्रांसमीटर की बात करें। ट्रांसमीटर है हमारा ये, इसमें हमने बेस बैंड सिग्नल को दिया, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लेक्सर एक तरीके से मान सकते हो लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास सूडो जो हमारे पास सूडो कोड है हमारा नॉइस जो पीएन सीक्वेंस कोड है, हमने उसकी मल्टीप्लाई की है इसके साथ में, और हमारा ये मैसेज सिग्नल हमको सेंड करना है। अभी ये हमारा ट्रांसमीटर का काम है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर में मैंने CT मल्टीप्लाई करी, तो MT हमारे पास क्या मिला, BT मल्टीप्लाई बाय CT, राइट। नाउ
अब हम चैनल में आ गए, चैनल में कुछ इंटरफेरेंस ऐड होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिस्टोर्शन हो सकते हैं, तो वो डिस्टोर्शन हमें ऐड करना है, क्योंकि हमारा एम्प्टी फ्लो हो रहा था चैनल से, ये एम्प्टी जो आया है ये फ्लो हो रहा था। अब ये हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस में ऐड होता है वो क्या ऐड होता है हमारे पास, इंटरफेरेंस या नॉइज, जिसको आप कह सकते हो, नॉइज इसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो हमारी यहाँ एम्प्टी के साथ में आई टी ऐड हो गई, ठीक है, तो हमारे पास ये सिग्नल आर टी आ गया। इसको आप कह सकते हो कि आर टी की वैल्यू कितनी आई, एम टी प्लस आई टी आ गई, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस ऐड हो गया मैसेज सिग्नल में, राइट। अब क्या होता है कि जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा चैनल के थ्रू, मैंने वही चीज़ लिखी है कि यहाँ इंटरफेरेंस ऐड हो जाती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, राइट। अब हम इसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के टाइम में मैंने आपको पीछे जो डायग्राम बताया था कि उसमें हमें डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है और सेम सूडो नॉइज़ का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास सी टी की मल्टीप्लाई होती है और एक फिल्टर भी लगा हुआ होता है, जिससे कि हम अपना जो हमें पार्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फिल्ट्रेशन कर सकें, ठीक है। तो आर टी हमारे पास आया, ये वाला सिग्नल हमारे पास चैनल से फ्लो हो गया आया। इसमें हो क्या रहा है हमारे पास में, बेसिकली जो हमारे पास लास्ट में यहाँ बी टी मिलने वाला है, बी टी से पहले मैं इसको सपोज करता हूँ हमारा जेड टी है, राइट। अब जेड टी में होता क्या है, जेड टी में हमारे पास आर टी आया, ये आर टी फ्लो के आया वाला सिग्नल, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई होगी पहले सी टी की, राइट। अब आर टी मैंने क्या माना था, एम टी प्लस आई टी माना था, ठीक है। एम टी की वैल्यू क्या आती है, एम टी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी टी इंटू सी टी, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ लिख रही हुई है कि बी टी इंटू सी टी प्लस आई टी, मैंने इसको लिख लिया। अब क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास सी टी की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये आर टी की मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, ये पूरी आर टी की वैल्यू है, आर टी मल्टीप्लाई होगी सी टी की, तो सी टी की मल्टीप्लाई होने का मतलब है बी टी इंटू सी स्क्वायर टी प्लस आई टी इंटू सी टी, राइट। अब जेड टी की वैल्यू क्या होगी, जेड टी की वैल्यू हो जाएगी बी टी प्लस आई टी इंटू सी टी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका सेम सीक्वेंस मल्टीप्लाई होगा, सी वन इंटू सी वन देगा और सी वन इंटू सी टू क्या होगा, जीरो देगा, ठीक है। डिफरेंट कोड अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिफरेंट जीरो देगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपको कोड नहीं पता है। अगर आपको कोड पता है तो आपको वन मिलेगा, राइट। तो हमने सी स्क्वायर टी किया तो वहाँ पे हमें वन मिल गई इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। तो जेड टी मेरे को मिला बी टी प्लस आई टी इंटू सी टी। अब मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ लो पास फिल्टर लगा हुआ था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया आई टी इंटू सी टी को। तो ये रिमूव होने के बाद मेरे पास क्या मिलता है, जेड टी इक्वल्स टू बी टी मिल जाता है। क्या मिला फाइनली मेरे को, जेड टी इक्वल्स टू बी टी, जो मेरे को चाहिए था, जो मैंने सेंड किया था बेसबैंड सिग्नल, वही मेरे को लास्ट में मिल रहा है। मैंने यहाँ से सेंड किया था बी टी और मेरे को लास्ट में रिट्रीव क्या हो रहा है रिसीवर पे, मेरे को बी टी ही रिसीव हो रहा है। तो मेरा बेसिकली काम क्या हुआ कि जो डी एस एस का काम था वो ज़्यादा उसकी बैंडविड्थ एनहेंस करके उसको सिग्नल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है चैनल में, ठीक है। अब बेसिकली इसको अगर आप फिगर की हेल्प से एक बार देख लो कि हमारे पास ये डेटा सिग्नल था, 1 0 की हेल्प से मेरे को सेंड करना है, 1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। और मैंने पी एन सीक्वेंस कोड को मैंने कुछ भी मान लिया रैंडमली, ये मैं मान लेता हूँ 0 1 0, ठीक है। तो मेरे पास ये 0 1 0 यहाँ पे देख सकते हो, 0 1 0, ठीक है। फिर मैं 0 1 फिर ये मान लीजिए 1 0 1 0 1। तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस था, मैंने सीक्वेंस को पूरा लिख लिया है, 0 1 0 1 0 1 0 1। आप कुछ भी बना सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे आपका 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई अगर सेम सिग्नल से होगी, इस वाले सिग्नल से, तो वो डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम बना दोगे आप, ठीक है। और आपकी जहाँ भी मल्टीप्लाई जीरो से होगी, मतलब सी टी की मल्टीप्लाई अगर जीरो से होती है, अगर कोड की मल्टीप्लाई आपकी डेटा से होती है, जहाँ पे आपका डेटा जीरो है, तो वहाँ पे वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे था तो ये नीचे चला जाएगा बॉटम पे, और वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ भी कर दोगे, इसको दिखा दोगे कि ये इस तरीके से काम भी करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको इसमें बताया डीएसएस के बारे में, जिसमें आपके पास ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर से किस तरीके से आपका फ्लो होता है, और ये पूरा का पूरी चीज़ जो थी वो डीएसएस के बारे में थी। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसमें कि हमारा प्रोसेसिंग गेन निकलता है टी बी अपॉन टी सी से। टी बी अपॉन टी सी क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास में बिट टाइम, और टी सी हो जाता है चिप टाइम, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 1/TB एंड 1/TC, तो ये हमारा बन जाता है RC अपॉन RB, मतलब RC हो जाता है चिप रेट अपॉन बिट रेट। तो हमारा प्रोसेसिंग गेन जो आता है इसमें फाइनली वो RC अपॉन RB आता है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, प्रोसेसिंग गेन जो इसमें फाइनली आएगा, आप नोट इट डाउन करते रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप कहोगे कि ये एड ऑन कैसे कर दिया, ठीक है। क्योंकि छोटी सी वीडियो है, बहुत ही छोटे से में बनाया हुआ है, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फाइनली जो हमारे पास में इसमें आउटपुट आता है वो RC अपॉन RB आता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेसिंग गेन आता है DSSS का। DSSS मतलब डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन एंड DSSS, राइट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FHSS के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और बाकी आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, सारा वायरलेस एंड कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में कंटिन्यूसली आते हैं वो चीज़ें मैंने बनाई हुई है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यही
आप प्लेलिस्ट देखिए, इट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो थैंक यू सो मच.